you fucking fight back. आज के शिव सूत्र में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है स्पिरिचुअलिटी पे। मैंने YouTube पे बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोगों को, लीडर्स को सुना है और देखा है, और सबको ये वाली प्रॉब्लम ने हमेशा परेशान किया है। इसे कहते हैं ज्ञानम बंध। ज्ञानम बंध का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि ज्ञान बांधता है। आपने आज तक यही सब सुना है कि ज्ञान तो मुक्ति प्रदान करता है, या ज्ञान से मनुष्य आजाद हो जाता है, या ज्ञान बहुत पवित्र चीज है। ज्ञान तो हम ज्ञान को पूजते हैं, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञानम बंध। ज्ञान हमें कैसे बांध लेता है, आपने कभी सोचा है? मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो थी कि हाउ बुक्स ट्रैप यू, या बुक्स के कारण आप स्पिरिचुअलिटी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। वो वीडियो जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखे। उस वीडियो में भी हमने इनडायरेक्टली ज्ञानम बंध की ही बात की है। प्रत्याहार भी जिसका अचीव नहीं हुआ वो ध्यान का और समाधि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा केवल इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान बांधने लगता है। असल में व्यक्ति जब साधना नहीं करना चाहता, केवल अपनी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, तब वो मोस्ट प्रोबेबली ज्ञानम बंध में फंस जाता है। क्योंकि उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो ज्ञान से सेटिस्फाई हो जाती है और फिर वो एक्शन नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि उसका कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं, ना उसको कभी मुक्ति की पड़ी थी। वो तो बस क्यूरियोसिटी के कारण आ गया था। असल में तो अध्यात्म में 4 तरह के लोग ही आते हैं। पहले वो जो अंदर से दुखी हैं, उनका दुख उन्हें अध्यात्म की ओर ले आता है। ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, पर ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम बहुत आती है कि वो इस वर्ल्ड से द्वेष पैदा कर लेते हैं, इस वर्ल्ड से नफरत करने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे लोगों में एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं जो असली चीज़ को समझ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग इन चीज़ों को सिर्फ जानते नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं वो जो क्यूरियोसिटी से इस चीज़ में आए या जिज्ञासा से इसमें आए। जैसे ही जिज्ञासा शांत होती है, मन वहां से हट जाता है। ये मन का स्वभाव है। इसलिए जिज्ञासा वाले लोग थोड़ी सी जिज्ञासा पूरी होने के बाद अध्यात्म को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग सिद्धियों के मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो जिज्ञासा के लिए करते हैं। तीसरे होते हैं लाभ देखने वाले, जो अध्यात्म में आते हैं अपने किसी भौतिक लाभ के लिए, या फिर उनका वो सोचते हैं कि वो और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद। स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद वो इस वर्ल्ड में बेटर तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को एज अ टूल यूज करते हैं कुछ और पाने के लिए। ऐसे लोग भी कभी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते, क्योंकि जिस कर्म में लाभ और हानि जुड़ जाती है वो कर्म दूषित हो जाता है। अंत में चौथे और आखिरी अर्थात ज्ञानी और दिव्य तरह के लोग। ऐसे लोग ज्ञानी, ऐसे लोग दिव्य हैं कि वो अध्यात्म में आ जाते हैं और वो पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं। वो किसी के कहने पे अध्यात्म में नहीं आते, न किसी और से सुन बुझकर अध्यात्म में आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पिछले जन्मों के संस्कार या कह लूं कर्म ऐसे हैं जो उन्हें इस जन्म में अध्यात्म में आने में मजबूर कर देते हैं।
ऐसे लोग दिव्य हैं और वो अध्यात्म में सबसे गहराई तक जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि दुख और दिव्य लोग ही अध्यात्म में सच में गहराई तक जा सकते हैं। लाभ वाले लोगों का तो पतन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यात्म को, धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे ढोंगी और बाबा लोग इसी में आते हैं, और क्यूरियोसिटी वाले लोग वो भी आगे जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने ये चीज देखी कि ज्ञान इन सबको कैसे बांध रहा है। दिव्य लोगों को उनके पिछले जन्मों से मिले संस्कार और कर्मों से मिला ज्ञान अध्यात्म में ला रहा है। एक तरह का बंधन है। वो बिना अध्यात्म में आए नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, उनका नेचर ही अध्यात्म है। दुख वाले लोगों का दुख का ज्ञान उन्हें अध्यात्म में आने के लिए विवश कर रहा है। क्यूरियोसिटी वाले लोगों का ज्ञान का अभाव, जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी, वो उन्हें उसमें लेके आ रही, अर्थात उनकी अज्ञानता। तो यहाँ भी ज्ञान बांध रहा है। और किसी से सुन लेना कि अध्यात्म इस दुनिया में लाभ देता है, ये ज्ञान भी बांध रहा है। अच्छा चलो, सपोज आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपने डीप मेडिटेशन करना सीख लिया, पर आपके दिमाग में फिर तुरंत एक थॉट आएगा कि मैंने धारणा पार करके ध्यान अचीव कर लिया है, और द मोमेंट दिस थॉट विल कम, आप दोबारा नीचे गिर के प्रत्याहार पे आ जाओगे, क्योंकि ध्यान को एक जगह रोकने की प्रक्रिया वहीं की वहीं टूट जाएगी उसे एक थॉट के आने से। ये थॉट परिणाम को देखना नहीं हुआ। क्या ये थॉट कर्म योग के खिलाफ नहीं? क्या आपने उस ध्यान को सकाम नहीं बना दिया है? सकाम कर्म, इस पे हम कर्म योग वाली सीरीज में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए ध्यान को भी निष्काम भाव से करिए, क्योंकि निष्काम कर्म परमात्मा की ओर लेके जाता है। बिना फायदे और बिना नुकसान को देखे कर्तव्य का वहन करो। अपनी आत्मा के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका वहन करो, और इसलिए अध्यात्म में आओ। ऐसे लोग दिव्य हैं। जब व्यक्ति को एक तरह का ज्ञान मिल जाता है तो वो उस पर अहंकार करने लगता है और ये सोचने लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया। ऐसा व्यक्ति अपने पतन को न्योता देता है। जैसे पुराणों को करप्ट करने वाले ब्राह्मण, उन्होंने शूद्रों के अत्याचार में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ब्राह्मणों को उनका ज्ञान बांध देता है। महिलाओं की जरा सी भी इज्जत ना करने वाले और पुराणों को करप्ट करने वाले ब्राह्मणों के पीछे कौन था? उनके पीछे उनका ज्ञान का अहंकार था। ज्ञान मुक्ति देता है और अहंकार का माध्यम भी बन जाता है। अगर आपने महाभारत देखी तो गुरु द्रोण, उनको ज्ञान का अहंकार था। उनके अंदर सत्व गुण था, बहुत था, लेकिन ज्ञान के अहंकार के कारण रजोगुण भी था। ज्ञान के इस बंधन से पार जाने वाला ही, इस बंधन को समझ पाने वाला ही मोक्ष प्राप्त कर पाता है। प्रीकंसीव्ड नोशंस को जब आप त्याग देते हो तो आप ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि फिर आप चीजों को एज इट इज देखते हो। किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया और आपने मान लिया, ये ज्ञान का बंधन निर्मित करता है। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ज्ञानम बंधा के जीते जागते उदाहरण है, जिन्होंने किसी किताब से पढ़ लिया और जब दूसरी किताबें उस किताब से मेल नहीं खाई तो उन्होंने उस सब को झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये भी नहीं कहा कि वो एक पॉसिबिलिटी है, बल्कि सीधा कहा कि वो झूठ है। साइंस ज्ञानम बंधा करती है। जब ऐसे किसी मनुष्य से हम कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसको थोड़ा सा भी आप मिस्टिकल, मैजिकल या थोड़ा सा भी सुपरनैचुरल हो जाता है, या इवन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और जब कल को साइंस आके वो सेम बात कहती है तब वो उसे मानते हैं,
इसे ज्ञानम बंद कहते हैं और इसे अंधा विश्वास भी कहते हैं। इसलिए जो भी मुझे सुन रहा है, ज्ञान का ना ही अहंकार करो, ना ही उसके बंधन में बंधो। तामस और राजस गुणों को सब जानते हैं, लेकिन जब सत्व ही बांधने लगे तब मनुष्य क्या करेगा। इसीलिए सत्व गुण रूपी भीष्म पितामह, उनका भी वध होता है महाभारत में, और निर्गुण व्यक्ति ही पार जाता है। जो सत्व गुण से भी ऊपर है उसे निर्गुण कहते हैं, जिसमें तीनों गुण हैं भी और नहीं भी। अगर आप भगवान शंकर और भगवान नारायण को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनके अंदर तीनों तरह के गुण व्याप्त हैं। उनके अंदर रजोगुण भी है, उन्होंने कई असुरों का या एटीसी का विनाश भी किया है, और उनके अंदर सत्व गुण भी बहुत ज्यादा है और तामस के भी अंश दोनों के अंदर। इससे हम यही समझ सकते हैं कि निर्गुण होना आइडल है। मैं आपसे विदा लेता हूं, और हाँ, इस सूत्र के बारे में अब आप स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव।